एमएलए एमपी की सारी पेंशनें बंद करो, सैनिकों को दो पेंशन। नेता को एक दिन की पेंशन मिलती है, सैनिक को क्यों नहीं मिलती? 4 साल वो शख्स बॉर्डर पे खड़ा होकर सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। कौन सा नेता सर्वोच्च बलिदान देता है इस देश में? राघव जी, आप कौन सी पार्टी के नेता ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया? आप बार बार जो ये बात कह रहे हैं तो दिल्ली में उसका जवाब नहीं मिलता मुझे। मैं आ रहा हूं आपके पास में। दिल्ली और क्या ये आज पंजाब बोलेंगे में कि आज के बाद मैं ये अपील करता हूं रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि नेताओं की पेंशनें बंद कर सारी पेंशनें अग्निवीरों को दो? मैं चुनौती देता हूं इनको, आज बोले आपके मंच पे। दिल्ली और पंजाब में विधायकों की सैलरी और पेंशन अरे केंद्र सरकार का विषय है ना आर्मी। मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी के सारे एमपीज की पेंशन बंद कर दो, लेकिन अग्निवीरों को पेंशन दो। डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके एमएलए की पेंशन बंद करो, अग्निवीरों को दो। सर, दीजिए जवाब। दिस इज टिपिकल आम आदमी पार्टी स्ट्रैटेजी ऑफ सेइंग। जवाब दे दो मेरे सवाल का। मतलब जनता को समझ में आ रहे हैं इन लोगों का खेल क्या है, ठीक है? सो एमपीस का, एमएलएस का पेंशन अलाउंस आप बंद करना चाहते हो तो बंद कर दो, बट डज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्रीज डिफेंस बजट, 60% of which is going into pensions? Will that solve that problem? 25%. Will that solve that problem? Not 60%. Will that help the countries? 1/4. Will that help the country's army? Will it help the country's defense forces get more modernized? ये पॉपुलर स्कीम से हम देश कैसे चला सकते हैं? एक म्युनिसिपैलिटी चला सकते हैं 5 साल तक, 10 साल तक, पर देश को नहीं चला सकते हम। And I can also tell you this, sir. Sir, 25% of those people who will be part of the Agniveer scheme will get permanent employment. And those people who pass out after 4 years, let me assure you, spending 4 years with the army is better than spending 8 years in the JNU. These 4 people, these young people who come out will be absorbed in paramilitary forces. They will be absorbed in local police forces. They will bring in more professionalism. They will start new startups. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, नहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं राघव जी, आप तो जानते ही हैं। राहुल जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। नहीं, 1 मिनट मैंने बोला, मैं 10 सेकंड। मुझे एक सवाल राहुल जी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, 10 सेकंड में आ जाऊंगा। देखिए, एक बार इसराइल देख के जाइए सर, आप एक बार इसराइल देख के आइए। इसराइल में जो भी स्टार्टअप रेवोल्यूशन आज हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द 2-year conscription, 2-year military exposure the young people of Israel get. Don't we want to build a disciplined force? राहुल जी, मैं 10 सेकंड मांग रहा हूं। 10 सेकंड। आप मैं 1 मिनट बस खत्म कर दूंगा। एक चीज बस बोलने दीजिए मुझे। दे दीजिए ना सर समय। कह रहे हैं, अब सोचिए, वरना बोल दीजिए सब मिले हुए हैं जी। थैंक यू। देखिए, आपकी बात ही ज्यादा सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। आप ही के कहने पे बोला है उनको। अच्छा, मैं तो 15 बार बोला, नहीं सुना। आपकी एक बार, आपकी ताकत है आपकी जबान में। अच्छा, ऐसा है जी, मैं बस इतना कह रहा था, इन्होंने जो बात कही, अब ऑडियंस फैसला लेगी। एक बात मुझे बुरी लगी, मैं जेएनयू का नहीं हूं, ना मेरी पार्टी में कोई जेएनयू से है, लेकिन इन्होंने जो जेएनयू के बारे में बात कही, मैं बता दूं कि देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जेएनयू में पढ़ाई करके आई हैं, जेएनयू की प्रोडक्ट है। देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब जेएनयू में पढ़ाई करके आए हैं। अगर इन्हें लगता है कि 8 साल जेएनयू में पढ़ने के बाद सीतारमण जी और जयशंकर साहब अच्छे शख्स नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, केपेबल नहीं है, तो उन्हें हटा दीजिए। लेकिन ऐसे आप अपने बड़ों के बारे में, अपने ही केंद्रीय मंत्रियों के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आप युवा हैं, आपको मैं एक युवा होने के नाते सलाह दूं कि ऐसे अपनी ही निर्मला सीतारमण जी और अपने ही जयशंकर साहब के बारे में नहीं बोला करते। राघव जी, जनता जानती है, मैं जिस जेएनयू के टाइप के लोगों के बारे में बात रखिया, और जनता ये भी जानते हैं कि आपके पार्टी के विचारधारा जेएनयू के जिस एलुमनाई के पास पक्ष में सिंपैथी रखते हैं, इवन दैट पीपल नो। सो चलिए, अगर इन्हें इतनी वित्तीय चिंताएं हैं तो भाई नेताओं की पेंशनें बंद करो ना। एमएलए एमपी की सारी पेंशनें बंद करो, सैनिकों को दो पेंशन। नेता को एक दिन की पेंशन मिलती है, सैनिक को क्यों नहीं मिलती? 4 साल वो शख्स बॉर्डर पे खड़ा होकर सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। कौन सा नेता सर्वोच्च बलिदान देता है इस देश में? राघव जी, आप कौन सी पार्टी के नेता ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया? आप बार बार जो ये बात कह रहे हैं तो दिल्ली में उसका जवाब नहीं मिलता मुझे। मैं आ रहा हूं आपके पास में। दिल्ली क्या और ये आज बोलेंगे कि आज के बाद मैं ये अपील करता हूं रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि नेताओं की पेंशनें बंद कर सारी पेंशनें अग्निवीरों को दो? मैं चुनौती देता हूं इनको, आज बोले आपके मंच पे। दिल्ली और पंजाब में विधायकों की सैलरी और पेंशन अरे केंद्र सरकार का विषय है ना आर्मी। मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी के सारे एमपीज की पेंशन बंद कर दो, लेकिन अग्निवीरों को पेंशन दो। डंके की चोट पे कह रहा हूं। एमएलए की पेंशन
बंद करो, अग्निवीरों को दो। सर, दीजिए जवाब। this is typical Aam Aadmi Party strategy of saying जवाब दे दो of- मेरे सवाल का। बस, मतलब जनता को समझ में आ रहे हैं इन लोगों का खेल क्या है, ठीक है। सो एमपीस का, एमएलएस का पेंशन अलाउंस आप बंद करना चाहते हो तो बंद कर दो, बट डज दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्रीज डिफेंस बजट, 60% of which is going into pensions? Will that solve that problem? 25%. Will that solve that problem? Not 60%. Will that help the countries? 1/4. Will that help the country's army? Will it help the country's defense forces get more modernized? ये पॉपुलर स्कीम से हम देश कैसे चला सकते हैं? एक म्युनिसिपैलिटी चला सकते हैं 5 साल तक, 10 साल तक, पर देश को नहीं चला सकते हम। And I can also tell you this, sir. Sir, 25% of those people who will be part of the Agniveer scheme will get permanent employment. And those people who pass out after 4 years, let me assure you, spending 4 years with the army is better than spending 8 years in the JNU. These 4 people, these young people who come out will be absorbed in paramilitary forces. They will be absorbed in local police forces. They will bring in more professionalism. They will start new startups. तेजस्वी जी, जो आप मैं बात आपसे कह रहे हैं। रिक्वेस्ट करता हूं सर, राहुल जी, नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 10 सेकंड दूंगा। राघव जी, आप तो जानते ही हैं। राहुल जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। नहीं, 1 मिनट, इन्होंने बोला मैं कंटिन्यू कर 10 सेकंड। मुझे एक सवाल राहुल जी, पूरा मैं ज्यादा बड़ी continue बात नहीं कह रहा, 10 सेकंड में आ जाऊंगा। मेरी देखिए, एक बार जरूरी इसराइल देख के इन्होंने जाइए जो सर, बोला, आप एक बार just इसराइल one देख के second। आइए। मैं- इसराइल में जो भी स्टार्टअप एक चीज- रेवोल्यूशन आज हो रहा है, इट मैं इज बस- बिकॉज ऑफ द 2-year conscription, 2-year military exposure the young people मैं of just- Israel सर, get. फिर मेरा Don't we सवाल- want to मेरा build a सवाल disciplined राहुल force जी, ever? आपसे यही राहुल है जी, कि आपने मैं जो 10 सेकंड चीजें मांग रहा बता दी, हूं। जो 10 चीजें सेकंड, आपने 10 बता सेकंड। दी, एक मिनट राघव जी। आप मैं 1 जो मिनट बस चीजें खत्म कर आपने दूंगा। बता एक दी, चीज बस बोलने दीजिए मुझे। अरे दे दीजिए ना सर वो समय, भी कह रहे हैं, अब सोचिए। वरना बोल दीजिए हमारे सब मित्र- मिले हुए हैं जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपकी बात ये ज्यादा सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। आप ही के कहने पे बोला है उनको। अच्छा, मैं तो 15 बार बोला नहीं सुना, आपकी एक बार, आपकी ताकत है आपकी जबान में। अच्छा, ऐसा है जी, मैं बस इतना कह रहा था, इन्होंने जो बात कही, अब ऑडियंस फैसला लेगी। एक बात मुझे बुरी लगी, मैं जेएनयू का नहीं हूं, ना मेरी पार्टी में कोई जेएनयू से है, लेकिन इन्होंने जो जेएनयू के बारे में बात कही, मैं बता दूं कि देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जेएनयू में पढ़ाई करके आई हैं, जेएनयू की प्रोडक्ट है। देश के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब जेएनयू में पढ़ाई करके आए हैं। अगर इन्हें लगता है कि 8 साल जेएनयू में पढ़ने के बाद सीतारमण जी और जयशंकर साहब अच्छे शख्स नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उन्हें हटा दीजिए। लेकिन ऐसे राघव जी, ऐसे आप जनता जानती है, अपने बड़ों के बारे में, अपने ही केंद्रीय मंत्रियों के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आप युवा हैं, आपको मैं एक युवा होने के नाते सलाह दूं कि ऐसे अपनी ही निर्मला सीतारमण जी और अपने ही जयशंकर साहब के बारे में नहीं बोला ठीक है करते। राघव जी, जनता जानती है। मैं जिस जेएनयू के टाइप के लोगों के पास बारे में बात रखिया, और जनता ये भी जानते हैं कि आपके पार्टी के विचारधारा जेएनयू के जिस एलुमनाई के पास पक्ष में सिंपैथी रखते हैं, इवन दैट पीपल नो। सो चलिए।